हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। थैंक यू लेजेंड पुजारी फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल के पीटने की वजह से झामो और बाकी सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए होते हैं। उनके पेरेंट्स यान से पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, तुमने तो सब कुछ देखा है ना। यान बोल रही होती है इन लोगों ने बिग ब्रदर बिल से फाइट करी, इसीलिए सभी उनसे मार खा गए। मैंने इन लोगों को रुकने के लिए बोला था, लेकिन इनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि ये लोग तो ब्रदर बिल को मारने का ट्राई कर रहे थे। तभी अंकल बोल रहे होते बिल तो एक बिजनेसमैन है ना, उसको हम संभाल लेंगे। वहीं दूसरे अंकल बोल रहे होते आखिर इन छोटे मोटे बिजनेसमैन की हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को मारने की। यान बोल रही होती है प्लीज आप एक बार इन लोगों का उठने का वेट कर लीजिए। अंकल बोल रहे होते नहीं, हम वेट नहीं करने वाले, अब वो बिल अम्मा नहीं मरेगा। तभी आंटी सेंसुई बोलती है आखिर बोलने की हिम्मत किसकी हुई। तभी झामो की मॉम बोलते है सिस्टर सेन आप आ गई। सेंसुई बोल रही होती है क्या बिल ने इन लोगों को ज्यादा जोर से मार दिया है, कहीं कोई सीरियस तो नहीं है ना। झामो की मॉम बोल रही होती है किसी के भी लाइफ के ऊपर खतरा नहीं है, इन लोगों की बस कुछ हड्डियां टूटी है, कोई आईसीयू में नहीं है, लेकिन किसी की भी कंडीशन भी अच्छी नहीं है। अंकल बोल रहे होते हैं मिस्टर सैन क्या बिल मारने के बहुत ही करीब है, क्या आप खुद यहाँ पे आए हैं उसके लिए बात करने के लिए। अंकल सैन बोल रहे होते हैं हमारी फैमिली के और बिल के काफी अच्छे कनेक्शंस है, मुझे मेरी बेटी ने बताया कि बिल की कोई भी गलती नहीं है। अंकल बोल रहे होते हैं अब इतने सारे बच्चे इंजर्ड हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि इस बात से फर्क पड़ता है कि अब किसी गलती थी और किसी गलती नहीं थी, हम उस कमीने को पक्का से नहीं छोड़ने वाले। तभी वहाँ पे एक नर्स आते हुए बोलते हैं मिस्टर रैम्पिंग की फैमिली से कौन है। तभी अंकल बोल रहे होते हैं मैं हूँ मिस्टर हान, मैं रैम्पिंग का फादर हूँ। नर्स बताती है रिपोर्ट में आया है कि रैम्पिंग की रिबकेज टूट गई है, साथ ही उसका हाथ भी टूट गया है, उसे काफी खतरनाक शॉक भी लगा है, कम से कम 6 महीने लग जाएंगे रिकवर होने में। मिस्टर हान गुस्सा करते हुए बोल रहे होते कल उसका ट्रायल का दिन था, 6 महीने के चक्कर में उसका मौका छूट जाएगा। अगर मैंने उस बिल से आज के आज डील नहीं करी ना तो मेरा नाम भी हान नहीं। अंकल शैन बोल रहे होते हान इतना इम्पल्सिव होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस्टर हान बोल रहे होते मुझे मत रोको, आज मेरे बेटे का करियर खराब हो गया, मैं किसी के भी कहने पे नहीं रुकने वाला। तभी वहाँ पे मास्क लगाए हुए एक आंटी आती है जो कि बोल रही होती है हमें इन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। मिस्टर हान बोल रहे होते हैं कि तुम हो कौन जो कि इस मैटर के ऊपर बात करने के लिए आई हो। तभी अपना मास्क उतारते हुए बोल रही होती है मिस्टर हान आप 20 साल बाद भी उतने ही इम्पल्सिव जितने के पहले हुआ करते थे। तभी मिस्टर हान बोल रहे होते हैं सिस्टर जिया आप। सेंसुई बोल रही होती है फाइनली तुम वापस आ गई। मेया लियांग बोल रही होती है डैडी ये कौन है जो कि मॉम के इतने क्लोज लग रही है। अंकल शैन बताते हैं ये है किंजिया जो कि तुम्हारे मॉम की बेस्ट फ्रेंड है, इन लोगों को मिले हुए 20 साल हो गए हैं और यही बिल अम्बानी की रियल मॉम भी है। शॉक्ड होते हुए मेया लियांग बोलती है क्या ये बिल की मॉम है। तभी जिया बोल रही होती है पहले हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में बात करेंगे। जिया बोल रही होती है मैं यहाँ पे आज बिल के बारे में बात करने के लिए आई हूँ, वो मेरा बेटा, मैं सभी लोगों से माफी मांग रही हूँ, उम्मीद है कि आप इसे पर्सनली नहीं लेंगे। मिस्टर हान बोल रहे होते हैं पहले जाके वार्ड में चेक करो कि आखिर आपके बेटे ने किया क्या है, मेरे बेटे का करियर बर्बाद हो गया। हमको पता है आप भी एक बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपको तो पता ही होगा ना कि यंग जनरेशन का करियर खराब होना कितनी बड़ी बात है। गुस्सा करते हुए जिया बोल रही होती है मेरी जो किन फैमिली अभी वो डिक्लाइन पे है, उसकी पावर पहले के मुकाबले कुछ भी नहीं बची। ये सच है कि मेरे पास चीजों को शांत करने की पावर नहीं है, पर आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि बिल अम्बानी का एक फादर भी है। मिस्टर हान बोल रहे होते अगर ऐसी बात है तो बुलाओ कि आखिर वो कौन है, हम भी देखते कि वो हमारा क्या बिगाड़ लेता है। जिया बोल रही होती है अगर आप इतना इंसिस्ट करेंगे ना तो मैं मैक्स बमानी को बुला लूंगी आप लोगों से डील करने के लिए। वो सभी लोग शॉर्ट होते हुए बोल रहे होते क्या मैक्स बमानी बिल का फादर है। फिर अंकल मना करते हुए बोल रहे होते प्लीज इस बात को भूल जाइए, ये तो बहुत ही छोटा सा मैटर है, आप फालतू ही मैक्स बमानी को परेशान करेंगी, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चे बर्बाद हुए हैं, हमें हमारी फैमिली को बर्बाद नहीं करना। जिया बोल रही होती है मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को सीक्रेट रखे, किसी को भी पता नहीं चले कि बिल अम्बानी के पेरेंट्स कौन है, और हाँ मैं वापस आ चुकी हूँ, इस बात को किसी के सामने भी लीक मत करना। ये बोलते हुए जिया वहाँ चली जाती है। तभी बात सेंसुई आते हुए बोल रही होती है मिस जिया चले कहीं चल के बात करते हैं, वैसे भी हम लोग को बात किए हुए 20 साल बीत चुके हैं। फिर सेंसुई अंकल सैन से बोलते कि तुम वापस चले जाओ और मेयर लियांग से बोलते तुम मेरे साथ घर चलो। अंकल बोल रहे होते लियांग तुम्हारे साथ में क्यों जाएगी। सेंसुई बोल रही होते कोई तो होना चाहिए ना हम लोग को चाय पिलाने के लिए। आगे वो लोग स्पा गए होते हैं। लियांग बोल रही होती है मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आई हूँ। जिया बोल रही होती है बहुत साल बीत चुके हैं और लियांग तो अब काफी बड़ी हो गई है, बिल भी पक्का से इतना बड़ा हो गया होगा। मेयर लियांग सोच रही होती है कहने का मतलब क्या है। सेंसुई बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ये लोग बड़े हो चुके और हम बुढ़े हो चुके हैं, पर इतने सालों तक तुम कहाँ पे थी, क्या तुम मैक्स बमानी के साथ में थी। जिया बोल रही होती है मैक्स बमानी के साथ में पीस में रहना बहुत ही मुश्किल है,
तुम्हें पता ना वो कभी भी किसी एक लड़की के ऊपर नहीं टिकता। मैं वेट करी कि पता नहीं वो कब वापस आएगा। कभी कभी मुझे तुमसे काफी ज्यादा जलन होती है। जो मिस्टर सैन है वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सिंसियर और डिवोटेड है। वो हर दूसरे लड़की के पीछे नहीं जाते। चैंसुई बोल रही होती लेकिन इतने साल बीत चुके हैं, क्या कभी भी तुमने मैक्स माने के वापस आने का नहीं सोचा? जिया बोल रही होती है, ऐसी चीजों के बारे में कौन नहीं सोचता है, लेकिन कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती है जिनके साथ में डील करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और जो लोग जाते हो वापस नहीं आ पाते। चैंसुई बोल रही होती है मैक्स का छोड़ो, लेकिन आखिर इतने साल तुम कहाँ थी? जिया बोल रही होती है मैं ब्लू स्काई ऑर्फनेज में बिल को छोड़ के आ गई थी। मुझे लगा था कि इसकी वजह से हम दोनों के बीच में जो मदर और सन का रिलेशनशिप है वो टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैंने ज्यादातर टाइम यांचेंग में बिताया है और मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ ऑर्फनेज के बाहर घुमा करती थी। लेकिन बिल के कॉलेज जाने के बाद से मेरे पास में कोई भी काम नहीं बचा। इसी वजह से मैं उसके डैड के पास में ट्रिप के लिए चली गई। चैंसुई बोल रही होती है 6 महीने के अंदर बिल बहुत ही बड़ा नाम बन चुका है। वो झोंगा का एक टॉप स्टार है, तो उसे यहाँ तक पहुँचाने वाले तुम और मैक्स हो। जिया बोल रही होती है तुम हमारे बिल अम्बानी को बहुत ही नीचे देख रही हो। उसके फादर का इस वर्ल्ड से कोई भी रिलेशन नहीं है। वही मेरी फैमिली के पास इतनी पावर ही नहीं बची कि हम इसकी हेल्प कर सके। शॉक्ड होते हुए चैंसुई बोल रही होती है मतलब अपने बिजनेस को इतना बड़ा बिल ने बनाया है? मुझे हमेशा लगता था कि तुम लोग उसकी हेल्प कर रहे हो। वैसे तुम्हारा फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या तुम बिल से मिलना चाहोगी? जिया बोल रही होती है नहीं, मैंने सिर्फ बिल को पैदा किया है, मैंने उसे पाल पोस के बड़ा नहीं किया, तो इसी वजह से मेरा उसके ऊपर कोई भी हक नहीं बनता। जैसा सब कुछ चल रहा है वैसे चलने देते हैं। चैंसुई बोल रही होती है तो फिर किन फैमिली का क्या? जब तुम और मैक्स साथ में थे तब तो किन फैमिली बहुत ही बड़ी बन गई थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारी किन फैमिली काफी तक गिरती गई। और क्या होगा तुम्हारी फैमिली को बिल के बारे में पता चल जाए? जिया बोल रही होती है यही रीजन है कि मैं बिल से मिल नहीं रही हूँ। और वैसे ही पास्ट में जो भी कुछ हुआ था उसके अंदर सारी गलती किन फैमिली की थी। मैक्स की ऐसी कोई भी गलती नहीं थी जिसकी वजह से उसको सजा मिले। चैंसुई बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि बिल अभी ऑर्गेनाइजेशन जा रहा है ट्रायल देने के लिए? जिया बोल रही होती है हाँ मुझे पता है, मैक्स ने मुझे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बताया था। पता नहीं बिल वहाँ पे स्टे कैसे करेगा, और अगर बिल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा तब वो पक्का से अपने फादर से मिलेगा। सच में उन दोनों का मिलना काफी ज्यादा कमाल का होगा। जिया बोल रही होती है अब काफी देर हो चुका है, हमको वापस चलना चाहिए। चैंसुई बोल रही होती है मुझे अपना कांटेक्ट दे दो, बिना कहे तुम्हें गायब होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल को जो कि बोल रहा होता है मैं ट्रैफिक में फंस चुका हूँ। बिल को ताचन कॉल करते हुए बोल रहा होता है कि तुम कहाँ पे हो, हम सभी लोग पहुँच चुके हैं। बिल बोल रहा होता है मेरी कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ 10 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए मुझे 40 मिनट लगे हैं, अब मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। ताचन बोल रहा होता है तुम्हें घर से आधा घंटा पहले निकलना चाहिए था। हमारे जो कैप्टन है वो काफी ज्यादा गुस्से वाली है, कहीं वो तुम्हारे ऊपर चिढ़ ना जाए। हम देते हैं क्यू यूलू को जो कि ग्रुप 2 की टीम लीडर है। यूलू बोल रही होती है 9 बज चुके हैं और वो अभी तक नहीं आया। आखिर उसको क्या लगता है कि वो कौन है कि वो हम लोग को वेट कराएगा? ताचन बोल रहा होता है मैंने उसको कॉल किया था, वो ट्रैफिक में है, वो बस आ ही रहा होगा। यूलू बोल रही होती है देखो 9 बजने वाले हैं, अगर वो 9 बजे से पहले आ गए तब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वो 9 बजे के बाद आए तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तभी हम देखते वहाँ पर टीम 3 की लीडर आती है जिसका नाम होता है निंगर। निंगर बोल रही होती है यूलू तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैंने सुना कि बिल अम्बानी काफी इम्प्रेसिव इंसान है, अगर तुम्हें उस अपनी टीम में ज्वाइन नहीं कराना ना तो मैं उसको अपनी टीम में ज्वाइन करा लूंगी। आखिर हमें इतने टैलेंटेड बंदे को फायर करने की क्या जरूरत है? यूलू बोल रही होती है मैं इस ट्रायल की चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सारे रूल्स मेरे साथ चलेंगे। अगर तुम मेरे लीडरशिप से सेटिस्फाइड नहीं हो तो जाओ जाके कंप्लेन कर दो। तभी वहाँ पे बिल आ जाता है। बिल बोल रहा होता है मैं 9 बजे से 3 मिनट पहले आ चुका हूँ, इसका मतलब मैं लेट नहीं हूँ। यूलू बोलती है माफ करना पर तुम लेट हो चुके हो और मैं तुम्हें ट्रायल से डिस्क्वालीफाइड करती हूँ, तुम वापस जा सकते हो। बिल बोल रहा होता है तुम साइकोपैथ, आखिर तुम मेरे ट्रायल को कैंसिल क्यों कर रही हो? ताचेंग बोलता है ब्रदर बिल प्लीज शांत हो जाइए, ये हमारे सेकंड ग्रुप की लीडर है, आपको इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। निंगर बोल रही होती है टीम लीडर यूलू आपको बिल को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, सच में ये यहाँ पे 3 मिनट पहले आ चुका है, तो आखिर आप इन्हें क्यों बोल रही हैं कि लेट हो चुके हैं? दीवार पे क्लॉक लगी हुई है, आप देख सकती हैं। यूलू बोल रही होती है वो क्लॉक सिर्फ और सिर्फ सजाने के लिए है, मैं यहाँ पे ट्रायल्स की इंचार्ज हूँ, तो यहाँ पे किसको एंटर करने देना है और किसको वापस भेजना है ये पूरी की पूरी मेरी मर्जी है। ताचेंग बोल रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप दोनों यहाँ पे फाइट करोगे तो हमारे ऊपर काफी गंदा इंप्रेशन पड़ेगा, हमारे लीडर अभी भी अंदर है, तो थोड़ा सा बिहेव करो। बिल हंसते हुए बोल रहा होता है कि मुझे पहले पता होता ना कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह है तो मैं कभी भी यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आता। फिर बिल अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है। यूलो बोल रही होती है ठीक है दोनों ट्रायल के लिए तैयार हो जाओ, जो गया उसका खुद का लॉस हुआ है, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ पे एक गार्ड आते हुए बोल रहा होता है टीम लीडर यूलू
और टीम लीडर निंगर आपको डायरेक्टर ने बुलाया है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लुई होंग को जो कि इस मिशन के चीफ है और उनके साथ में होते हैं काओ जियाडू जो कि टीला आइसलैंड के एक्सप्लोरिंग मेंबर है। काओ जियाडू बोल रहा होता है क्या तुमने सुना कल रात को क्या हुआ है। ल्यू होंग बोल रहा होता है क्या कल जो बार के आगे फाइट हुई आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। आजकल के बच्चे काफी ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। सच में मुझे वो बिल काफी ज्यादा पसंद है, उसने अकेले ही सभी लोगों को पीट दिया। काओ जियाडू बोल रहे होते इस बार आपको एक ट्रेजर मिल गया है। एक तो हमारे पास में वांग जियान था ही और अब हमें उसके लेवल का एक और बंदा मिल गया। उस बिल के बारे में तो सोच के मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। आगे दोनों टीम लीडर आगे होते हैं। ल्यू होंग बोल रहे होते 9 बज गए हैं तो फिर ट्रायल तो स्टार्ट हो ही गए होंगे। वहाँ एक बंदा आया होगा बिल बमानी, आखिर तुम लोग का उसके बारे में क्या सोचना है। यूलो बोल रही होती है दरवाजे में एक बड़ा सा क्लॉक लगा हुआ है जिसको देख के मुझे लगा कि बिल लेट आया है, इसी वजह से मैंने उसको ट्रायल से डिस्क्वालीफाइड कर दिया और वो यहाँ जा भी चुका है। ल्यू होंग बोल रहे होते आखिर कैसी फालतू बात है, क्या तुम्हें नहीं पता कि जो दरवाजे पे क्लॉक लगा हुआ है वो नॉर्मल टाइम से 5 मिनट आगे है। यूलो बोल रही होती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे वो बंदा काफी एवरेज लगा और वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला भी था। हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बेकार बंदा तो नहीं चाहिए। वैसे भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि हम लोग को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आखिर मैं उस बंदे की टेंशन क्यों ही लेती। लुई होंग बोल रहे होते एक बार ये देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ कि आखिर बिल ऐसा नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है। हम देते वो बिल का सर्वाइवल गेम दिखा रहे होते हैं जिसके अंदर बिल ने क्रोकोडाइल का मुंह फाड़ दिया था। निंगा शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्रोकोडाइल का मुंह अपने हाथों से फाड़ देना, ये करने के लिए बहुत ही स्ट्रेंथ चाहिए। लुई होंग बोल रहे होते अब तुम्हारा क्या कहना है, नीचे सारे बंदे ट्रायल देने के लिए आए हैं, क्या उनमें से कोई भी एक बंदा है जो कि ये सब कर सकता है, यहाँ तक कि तुम दोनों भी ये काम नहीं कर सकती। यूलो बोल रही होती है डायरेक्टर पर विश्वास करिए, ये पक्का से इन प्रोग्राम वालों का कोई स्पेशल इफेक्ट होगा, रेटिंग्स के लिए लोग कुछ भी करते हैं। ल्यू होंग बोल रहे होते इस शो को देखने के बाद में मैंने टीवी स्टेशन के डायरेक्टर को बुलाया था और उन्होंने खुद ये कंफर्म किया कि बिल ने क्रोकोडाइल को अपने हाथों से मारा था। परेशान होते हुए यूलू बोल रही होती लेकिन मैंने तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। ल्यू होंग बोल रहे होते तुमने उसको डिस्क्वालीफाई किया है ना, तो फिर जाओ जाकर उसको वापस लेके आओ। यूलू अगर तुम उसको वापस नहीं लेके आ पाई ना तो खुद भी वापस मत आना। काओ जियाडू बोल रहे होते मिस्टर ल्यू शांत हो जाइए, हमें अपने ही लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ल्यू होंग बोल रहे होते एक बात याद रखना, अगर वो नहीं आया तो तुम भी वापस मत आना। यूलू बोल रही होती है ठीक है सर मैं अभी जाके लेके आती हूँ। आगे यूलू बाहर आ गई होती है। यूलू बोल रही होती है ताओचेंग क्या तुम्हारे पास में बिल का कॉन्टेक्ट नंबर है। ताओचेंग बोल रहा होता है कि आपको बिल का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। 3 मिनट के अंदर बिल ने इतना कुछ बड़ा नहीं किया है, प्लीज आप उसको माफ कर दीजिए। आप उसे पर्सनली रिवेंज लेने की सोच रही है क्या। निंगर बोल रही होती है तुम्हारी टीम लीडर उससे रिवेंज लेने का नहीं सोच रही है बल्कि उससे माफी मांगने जा रही है। शॉक्ड होते वाले बोल रहे होते हैं क्या माफी मांगने जा रही है। निंगर बोल रही होती है हमारे डायरेक्टर ली को वो बंदा काफी ज्यादा पसंद है और उन्होंने कहा कि इस बंदे का फ्यूचर हम लोगों से बहुत ही बड़ा है, तो हमें कैसे भी करके बिल को वापस लेके आना ही पड़ेगा। हम देते वहाँ पे यूलू को काफी शर्म आ रही होती है। ताओचेंग बोल रहा होता है मैं अभी उसे कांटेक्ट करके उसे लोकेशन मांगता हूँ, बिल से मिलने के लिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। फिर कॉल करते हुए ताओचेंग बोल रहा होता है बिल तुम कहाँ पे हो, मैं तुमसे मिलने के लिए अभी आ रहा हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एसएमएस हॉस्पिटल को जहाँ पे लीजुआन बोल रही होती है बिल क्या तुम्हारा काम हो गया। बिल बोल रहा होता है उस चीज के बारे में भूल जाओ, मैं कुछ बेवकूफों से मिल के आ रहा हूँ। अगर मुझे पता होता कि वहाँ पे क्या होने वाला है तो मैं कभी भी अपना टाइम वेस्ट करने के लिए वहाँ पर नहीं जाता। लीजुआन बोल रही होती है जो लेक्चर था वो जल्दी खत्म होने वाला है, उसके बाद यहाँ पे एक टूर सेशन होगा, चलो हम सभी साथ में चलते हैं। ये एसएमएस हॉस्पिटल का एक नया ब्लॉक है जो कि पहले से काफी एडवांस है, यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है मैं तो यहाँ पे ऐसे ही आया हूँ। आगे वो लोग लेक्चर अटेंड करने के लिए आगे होते हैं। हम देते हैं वाइस प्रेसिडेंट मा रेनबो को जो कि सोच रहे होते तो एसएमएस हॉस्पिटल के डायरेक्टर बिल मानी है ना। फिर बिल के पास में रेनबो आते हुए बोल रहे होते हैं डायरेक्टर बिल आप इस लेक्चर में आगे बढ़े कुछ तो कहिए, आपकी वजह से हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बिल बोल रहा होता है वैसे आप कौन है, मैं तो बस यहाँ पे घूमते हुए आ गया था, प्लीज मेरे ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। रेनबो बोल रहे होते हैं मैंने आपकी सर्जरी की बहुत सारी वीडियो देख रखी है और सच में आप कार्डियक सर्जन में गॉड है, चलिए मैं आप लोगों को बाकी लोगों से मिला देता हूँ। आगे हम देखते हैं बिल के पास में यूलू और ताओचेंग आगे होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं बिल को यहाँ पे देख के अच्छा क्यों लग रहा है जैसे कि वो यहाँ पे कोई स्टार हो और हम उसको चेज कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है आप लोग बस में वेट करो, मैं थोड़ी देर में छोटा सा काम कंप्लीट करके आता हूँ। ताओचेंग बोल रहा होता है हाँ हम वेट कर लेंगे, तुम आराम से अपना काम खत्म करके आ जाओ। तभी बिल के पास में बहुत सारे डॉक्टर आते हुए बोल रहे होते हैं डायरेक्टर बम्बानी आखिर आपका रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में क्या कहना है। बिल बोल रहा होता है इस पेशेंट की बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे बोन्स है जो कि हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा, सबसे पहले हम आउटा को रिप्लेस करेंगे। डॉक्टर बोल रहे होते हैं आपका शुक्रिया मिस्टर बम्बानी, मैं इस चीज को याद रखूंगा।
यूलो सोच रही होती है बिल को कार्डियक सर्जरी के बारे में भी बहुत कुछ नॉलेज है। वो एकदम बुढ़े बुढ़े डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। बिल लिचुआन को बोल रहा होता तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं उन लोगों से बात करके आया। वही ताओचेन के पास में बिल आते हुए बोल रहा होता तुम लोगों को क्या चाहिए। ताओचेन बोल रहा होता हम यहाँ पे ट्रायल के बारे में बात करने के लिए आए हैं। हमारी टीम लीडर पहले काफी ज्यादा इम्पल्सिव हो गई थी, तो हमने सोचा कि तुमसे मिलकर तुमसे बात कर लेनी चाहिए। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैं इतना भी गुस्सा नहीं हूँ। यूलो बोल रही होती तुमने कल रात को मेरे भाई को मारा है और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, कल सारी की सारी गलती तुम्हारी थी। बिल बोल रहा होता है हाँ मैंने कल कुछ लोगों को मारा था, लेकिन माफ करना मैं मारते वक्त गिनता नहीं हूँ, तो इसी वजह से मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भाई कौन है। मैंने तो कल जिन लोगों को पीड़ा था मुझे उनकी शक्लें तक याद नहीं है, तो तुम मेरे से एक ऐसे इंसान के बारे में जिक्र कर रही हो जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ। यीलू बोल रही होती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ताओचेन बोल रहा होता है टीम लीडर आप इम्पल्सिव मत होइए, आपको पता ना कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। ताओचेन बोल रहा होता है बिल तुम्हें तो पता ही ना कि ट्रायल स्टार्ट होने वाले हैं, मुझे तुम्हें काफी अच्छे इंसान लगे, तुम मेरे साथ मेरे कॉमरेड बन के काम करो। बिल बोल रहा होता तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और मुझे तुम्हारे साथ में काम भी करना है, पर मुझे लगता है कि इस लड़की को कोई ना कोई तो मेंटल इशू है, इसके साथ मैं वापस नहीं जाने वाला। यीलू बोल रही होती है मैं तुम्हारे पास में आई हूँ, आखिर तुम्हें और क्या चाहिए, क्या तुम चाहते हो कि मैं पे झुक के माफी मांगू। बिल बोल रहा होता है बोल कर रही हो, फटाफट से झुको माफी मांगो, मुझे डैड बुलाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यीलू बोल रही होती है अगर तुमने यहाँ पे और फालतू बातें कही ना तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। ताओचेन बोल रहा होता है टीम लीडर शांत हो जाइए, और बिल तुम भी इस मैटर को शांत कर दो, ये सब एक गलतफहमी थी, तुम और हमारे टीम लीडर दोनों ही बहुत ही अच्छे हो। अपनी टीम की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम हमारे साथ में आ जाओ और अब से हमारी टीम लीडर तुमसे काफी तरीके से बिहेव करेगी। बिल बोल रहा होता है ताओचेन मुझे तुमसे माफी चाहिए ही नहीं, माफी तो ये लड़की ही मांगेगी। तभी यूलू धीरे से बोलते मुझे माफ कर दो। बिल बोल रहा होता है क्या तुम जोर से नहीं बोल सकती हो, आखिर तुमने क्या बोला। तभी यूलू चिल्लाते हुए बोल रही होती है मुझे माफ कर दो। बिल बोलता है हाँ ये ठीक है। फिर बिल जाते हुए बोल रहा होता तुम ऐसे वापस चले जाओ, पहले मैं अपना हॉस्पिटल काम पूरा करूंगा फिर मैं आऊंगा। आगे हमें ट्रेनिंग बेस का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है मेरे आने से पहले ट्रायल खत्म भी हो गए। ताओचेन बोल रहा होता है हाँ ये इतना भी मुश्किल नहीं था, आज का जो ट्रायल टेस्ट था वो था रिफ्लेक्सेस, मैं तुम्हें पवेलियन लेके चलता हूँ और तुम्हारा एक अलग से टेस्ट करा देता हूँ जिसकी वजह तुम हमारे साथ में कैचअप कर पाओगे। फिर बिल एक बॉल मशीन को देखते हुए बोल रहा होता है क्या तुम इसे ट्रायल करने वाले हो। ताओचेन बोल रहा होता है हाँ तुम बस 1 सेकंड वेट करो, पहले मैं एक बार यहाँ पे मशीन को चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर टेनिस बॉल फिक्स कर देता हूँ, फिर ट्रायल स्टार्ट होगा। तभी वहाँ पे यीलू, काओ जियाडू और लिू होंग आ जाते हैं। लिू होंग बोल रहे होते तो बहुत ही अच्छी बात है कि लड़का वापस आ गया, वरना हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता। तभी यीलू बोल रही होती है जितना बड़ा हम लोग होप करते हैं ना उतनी ही बड़ी हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। इसने अपने हाथों से क्रोकोडाइल का मुंह फाड़ दिया था, इसका मतलब इस बंदे के पास में कमाल की स्ट्रेंथ है। पर ट्रायल्स में हम सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं देख रहे बल्कि हर एक चीज देख रहे हैं। अगर इसने हर टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया तो इसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लिू होंग बोल रहे होते लगता है तुम्हें लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर मुझे नहीं लगता कि ये हम लोग को डिसअपॉइंट करने वाला है। वैसे इस साल के ट्रायल्स के अंदर तुम लोग का क्या स्कोर रहा है। यीलू बोल रही होती है मेरा स्कोर था 971 और जिस बंदे ने आज के ट्रायल में बेस्ट दिया उसका स्कोर है 743। निंगर बोल रही होती है मेरा स्कोर है 968। मेडिकल रीजन की वजह से मेरा स्कोर बहुत ही कम आया था, वरना मेरा स्कोर और भी ज्यादा आता। लिू होंग बोल रहे होते तुम दोनों टीम लीडर बन चुके हो, तुम लोग आपस में फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लिू होंग बोल रहे होते क्या तुम लोग को याद है कि इवेंट का बेस्ट परफॉर्मर कौन था। निंगर बोल रही होती है हाँ वो टीम 1 के ग्रुप लीडर थे जिनका नाम है जियान वांग और उनका स्कोर था 1386। वो बंदा बहुत ही पावरफुल है, ट्रायल्स में इतना खतरनाक स्कोर कोई भी नहीं कर सकता। लिू होंग बोल रहे होते हैं वैसे बिल के स्कोर को लेकर तुम्हारा क्या प्रेडिक्शन है। यूलू बोल रही होती है 763 से तो कम ही होगा। लिू होंग बोल रहे होते हैं ग्रेड्स तुमसे बड़े हैं तो आखिर इसका स्कोर तुमसे कम कैसे हो सकता है। निंगर और काओ तुम लोगों का क्या सोचना है। निंगर बोल रही होती है 800 से कम तो नहीं आएगा। काओ जियाडू भी बोल रहा होता है 836 हो सकता है। फिर हम देते बिल तैयार हो गया होता है। ताओचेन बोल रहा होता है बिल क्या तुम रेडी हो। बिल बोलता है ठीक है शुरू कर सकते हैं। ताओचेन बोल रहा होता है पहले मिनट में 1 सेकंड में 4 बॉल आएगी, फिर हर सेकंड के लिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, एक सेकंड कम होता जाएगा और बॉल की स्पीड बढ़ती जाएगी। हम देते बिल ने डॉज करना स्टार्ट कर दिया होता है। लिू होंग खुश होते हुए बोल रहे होते हैं बच्चा तो कमाल का है, इसने 400 बॉल डॉज कर ली है और अभी भी काफी आराम से मूव कर पा रहा है। यूलो बोल रही होती है बहुत शांत हो जाइए, अभी सिर्फ 1.5 सेकंड की स्पीड आई है, अभी तो और स्पीड बढ़ेगी। यहाँ तक पहुँच तो बहुत सारे लोग जाते हैं पर फर्क किसे पड़ता है कि आगे कौन बढ़ पाता है। हम देते बिल ने 800 बॉल्स को डॉज कर लिया होता है और वो बहुत ही स्पीड से मूव कर रहा होता है। लिू होंग सोच रहे होते हैं इस बंदे को बचपन से कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली, 6 महीने पहले एक ग्राम सिटी में घुसने लग गया कि बिल मेमोरी जैसा कोई जीनियस है और अचानक से आके ऐसी परफॉर्मेंस देना सच में अनबिलीवेबल है।
हम देखते हैं बिल ने 1000 बॉस को भी पार कर लिया होता है। यूलू भी शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर बिल ने 1400 बॉल को पार कर लिया होता है। ताचन बोल रहा होता है बिल ने हिस्ट्री में रैंक 1 पा ली है। जियाडू बोल रहे होते बिल को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी वो बिल्कुल भी नहीं थका और उसकी मूवमेंट्स बस थोड़ी सी चेंज हुई है। अभी वो काफी आराम से होल्ड ऑन कर सकता है। हम देखते हैं बिल ने 1560 बॉल को पार कर लिया होता है। तभी ताओकेन शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है सारी की सारी 1600 बॉल यूज हो चुकी है। बिल बोल रहा होता है कि हमको फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। ताचन बोल रहा होता है नहीं सी कोई भी जरूरत नहीं है, आपका काम हो गया। बिल बोल रहा होता है और कोई काम नहीं तो मैं चलता हूँ, कल मैं 9 बजे वापस आ जाऊंगा। जियाडू बोल रहा होता है मिस्टर लियो सच में आपको एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर मिल गया है, अगर हम इस बच्चे को ट्रेन कर देंगे तो ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। लियो होंग भी बोल रहे होते हैं हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आगे जो बिल होता है वो बाहर आ गया होता है। बिल देखता है किन यालिन को जो कि यूलू का बॉयफ्रेंड होता है। यालिंग बोल रहा होता है यूलू तुम गुस्सा मत करो, कल घर पे कुछ हो गया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि उन्होंने मेरी सिस्टर इन लोग को देखा है और उन्होंने पूरी की पूरी फैमिली मीटिंग के दौरान मुझे कहीं जाने नहीं दिया, वरना तुम्हारे वापस आने पे मैं तुमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आता। यूलू बोल रही होती है क्या तुम किन्जिया की बात कर रहे हो। यालिन बोल रहा होता है हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बहुत सालों पहले वो चली गई थी पर अचानक से वो यांजिंग में फिर से अपीयर हुई है। उनकी वजह से अगर फैमिली मीटिंग नहीं रखी गई होती तो मैं तुमसे मिलने के लिए कभी कहा गया होता। यूलू बोलते कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मुझे आज के ट्रायल्स का रिपोर्ट बनाना था तो मैं तुमसे कल मिलूंगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल को जो कि मेल यांग के पास में आया होता है। बिल बोल रहा होता है आंट शेंसुई आप भी यहाँ पे आई है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा कॉल आया इससे मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, सब कुछ ठीक है ना, आखिर तुम यांजिंग वापस क्यों चली गई, तुम्हें तो झोंगा में बहुत सारा काम था ना। मेयर लियांग बोल रही होती है तुम मुझसे ये बात पूछ रहे हो, अगर तुम्हारी बात नहीं होती तो मैं कभी भी यांजिंग नहीं आती, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि तुमने कल रात को क्या किया है, अगर मेरी मॉम हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ती ना तो कल ही सब कुछ खत्म हो जाता। बिल बोल रहा होता है मैं सोच रहा था कि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और वो जल्दी कुछ करवाएंगे लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं करवाया। शेंशुई बोल रही होती है तुम मुझे बताओ कि तुमने उन सारे लोगों को क्यों पीटा, तुम्हें पक्का से भरोसा होगा कि तुम इस चीज को संभाल सकते हो, इसी वजह से तुमने ये काम किया है। बिल बोल रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उस वक्त मैं उन लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल था, झामो बाकी सारे लोगों से मेरी दुश्मनी आज की नहीं है, हर बार जब वो मुझे मिलते तो मुझे परेशान करने का ट्राई करते हैं, अब मैं उन लोगों से काफी ज्यादा परेशान हो गया था इसी वजह से मैंने उन लोगों को पीट दिया। शेंशुई बोल रही होती है वैसे मैंने कभी भी तुमसे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं पूछा है, क्या तुम्हें उन लोगों से नफरत है। बिल बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं किसी से कैसे नफरत कर सकता हूँ, उन लोगों की वजह से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। वो लोग अपनी पेरेंटिंग ड्यूटी पूरी नहीं कर पाए, उनके कुछ खुद के रीजन होंगे, उन लोगों से नफरत करने का मेरे पास में कोई भी रीजन नहीं है। शेंशुई बोल रही होती है कि इतने सालों में तुमने उनके पास में जाने का नहीं सोचा। बिल बोल रहा होता है इस चीज को 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता उन लोगों को ढूंढने का, पर वो लोग तो मुझे ऑलरेडी छोड़ चुके हैं ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी लाइफ में अच्छे होंगे और एक काफी हेल्दी लाइफ जी रहे होंगे, अगर वो अपनी लाइफ में खुश है तो मेरे सब कुछ ठीक है। आंट शेंशुई बोल रही होती तुम तो अपने पेरेंट्स के बारे में काफी ज्यादा सोचते हो, वैसे खा के ट्राई करो, ये खाने में बहुत ही अच्छा है। बिल बोल रहा होता है आपका शुक्रिया आंट शेंशुई। आगे बिल वहाँ चला गया होता है। बिल के जाने के बाद में मेयर लियांग और आंट शेंशुई फिर से कैफे में वापस आते हैं, तभी पीछे से जिया बाहर निकलती हैं। शेंशुई बोल रही होती है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जिया बोल रही होती है मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझसे नफरत नहीं करता। शेंशुई बोल रही होती है बिल दिखने से लेकर हर एक चीज में बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तो आखिर वो तुमसे नफरत क्यों करेगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते एक बंदा बोल रहा होता है देखो वो लड़का फिर से आ गया। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है इसको टीम लीडर यूलो ने बाहर निकाल दिया था ना, तो आखिर वापस क्यों आ गया, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं कभी वापस नहीं आता। तभी वहाँ पे यूलो आते हुए बिल को देखने लगती है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुम देख रहे हो टीम लीडर काफी ज्यादा सीरियस है, वो कब से उस लड़के को घूरे जा रही है। तभी ताओचन बोलता है सभी लोग असेंबल हो जाओ, तुम लोग को आज यहाँ पे 3 चीज करनी है, बाबल स्क्वाट, हार्ड पुल और बेंच प्रेस। आपको एक स्क्वाट करना है 200 केजी वेट उठा के, 150 केजी के साथ में आपको हार्ड पुल करना है, वहीं आपको 140 के साथ में बेंच प्रेस करना है। ये सब हम आज के ट्रायल में देखेंगे और आप सभी लोग मुझे पवेलियन तक फॉलो करो। सभी लोग बोलते हैं ठीक है सर। बिल सोच रहा होता है कि जो ट्रेनिंग है वो कुछ खास फैंसी नहीं है, ये बस जिम का एडवांस लेवल है। आगे वो लोग जिम में आ गए होते हैं। ताचन बोल रहा होता है बिल ये तुम्हारा नंबर प्लेट है। बिल बोल रहा होता है अच्छा मेरा नंबर प्लेट है, लेकिन आखिर मैं लाइन में लास्ट में क्यों हूँ। ताचन बोल रहा होता है क्योंकि कल भी तुम लास्ट में थे, तो इसी वजह से अब तुम्हारा नंबर लास्ट बन चुका है। ताचन बोलता है ठीक है फिर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं बंदों को बेंच प्रेस और स्क्वाट मारने में हालत खराब हो रही होती है, तभी फेई वहाँ पे स्क्वाट मार लेता है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है बदर फेई आप तो कमाल के हैं, सिर्फ एक और स्क्वाट के साथ में हम लोग रिकॉर्ड ब्रेक कर देते। फेई बोल रहा होता है तुम भी काफी अच्छा कर रहे हो, जब तक हमारा एवरेज स्कोर 10 रहेगा ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा।
ताचेंग बोल रहा होता है बिल अब तुम्हारा नंबर है तो तुम रेडी हो जाओ। तभी बिल स्क्वाड करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बिल पूछता है हर एक ट्रायल का रिकॉर्ड क्या है। ताचेंग बता रहा होता है 14 स्क्वाड का रिकॉर्ड है, 8 हार्ड पुल दूसरा रिकॉर्ड है, वही 16 बेंच प्रेस तीसरा रिकॉर्ड है। बिल बोलता है ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। फिर बिल वेट को लेकर स्क्वाड मारना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं बिल ने 20 स्क्वाड्स मार दिए होते हैं। बिल उस वेट को फेंकते हुए बोल रहा होता है ठीक है फिर अगली चीज पे चलते हैं। ताओचेंग बोल रहा होता है इतनी मेहनत करने के बाद में तुम्हारे पास में स्ट्रेंथ बाकी है। बिल बोल रहा होता है तीनों ही रिकॉर्ड में कोई भी 20 ज्यादा नहीं है। फर्स्ट प्लेस आने के लिए मुझे जो भी कुछ करना चाहिए था मैंने वो कर दिया है, तो आखिर मैं फालतू में एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूं। तभी लिu होंग बोल रहे होता है कि वांग का रिकॉर्ड क्या था। ताओचेंग बोल रहा होता है 26 स्क्वाड, 29 हार्ड पुल और 29 बेंच प्रेस। लिu होंग बोल रहा होता है ये रिकॉर्ड बड़ा है, तुम्हें इसको ब्रेक करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल बोल रहा होता है कि मैं 30 करना है तो भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर बिल वेट्स को उठाते हुए फटाफट स्क्वाट मारना स्टार्ट कर देता है। फेई बोल रहा होता है क्या इस बंदे के पास में कोई स्पेशल पावर है। यूलो बोल रही होती है अभी इसने सिर्फ एक ही चीज करी है। वांग जियान ने तीनों चीजों में काफी अच्छा किया था, अगर ये 2 में और अच्छा कर देता है तब मैं मानूंगी कि ये पावरफुल है। निंगर बोल रही होती है तुम्हारा मुंह काफी घटिया है, तुम देख रहे हो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हार्डेस्ट चीज कर रहा है जो कि है स्क्वाट्स, फिर भी तुम्हें लगता है कि वीक हो सकता है। ताओचेंग बोल रहा होता है बिल तुम्हें हार्ड पुल स्टार्ट करना है। हम देते हैं बिल ने हार्ड पुल भी 30 कर दिए होते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या ये बंदा कोई मॉन्स्टर है। फिर बिल बेंच प्रेस भी 30 मार देता है। उड़ते हुए बिल बोल रहा होता है अब वो ट्रायल्स खत्म हो गए ना। बिल बोलता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ, अगर मैं आज लास्ट था तो कल भी लास्ट ही रहूंगा ना, तो मैं कोई भी जल्दी नहीं आने वाला, मैं तो आराम से आऊंगा। यूलो सोच रही होती है बिल एक ऑफलाइन में पला बड़ा है और अचानक से बिजनेस करने की वजह से काफी फेमस हो गया, पर आखिर इसके पास में स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है। क्या सच में जो इस वर्ल्ड में जीनियसेस होते हैं वो नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि एक जीनियस को ये दुनिया नॉर्मल लोगों से अलग दिखती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं युनहाओ को जो कि बोल रहा होता है आखिर ये बंदा आया कहाँ से है, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। फेयू बोल रहा होता है कि तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो। युनहाओ बोल रहा होता है कल और आज के रिजल्ट को देख के मुझे लग रहा था कि मैं कम से कम 12th रैंक पे तो आ जाऊंगा और बहुत ही मुश्किल से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर कर पाऊंगा, लेकिन उस लड़के की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फेई बोल रहा होता तो फिर अब तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम उस बंदे से बदले लेने वाले हो। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल थोड़ा पेमेंट कर दूं जिससे कि वो खुद से ट्रायल को छोड़ दे। वैसे भी वो दिखने में कोई अमीर इंसान का बच्चा तो नहीं दिखता, अभी तुम्हारे पास ना चांस है तुम उसको पे कर सकते हो। यूनहाओ बोल रहा होता है ठीक है मैं पहले इसके बारे में रिसर्च करूंगा। आगे हमें हॉट स्प्रिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेयर लियांग मास्क लगा के जा रही होती है। तभी बिल उसको पकड़ते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे लिए इस जगह पे जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। मेयर लियांग बोल रही होती है इसी वजह से तो मैंने मास्क लगा रखा है ताकि कोई भी ना पहचान पाए कि मैं कौन हूँ। बिल बोल रहा होता है कि ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें हॉट स्प्रिंग में ज्यादा मजे आएंगे। मेयर लियांग बोल रही होती है मैंने तुम्हें एक बार में 10 बिलियन कमाते हुए देखा है, उसमें भी तुम इतना खुश नहीं होते जितना कि ये सारे काम करने में खुश होते हो। बिल बोल रहा होता है पहले जैसे लोग बाहर की चीजों खरीद सकते हैं, सोल की हैप्पीनेस हम लोग को ऐसे ही नहीं मिलती। मैनेजर बोल रहा होता है मेयर लियांग आप चाहते हैं कि मैं पूरी जगह क्लियर करा दूं। मेयर लियांग बोल रही होती है हाँ इसे पूरा क्लियर करा दो। मैनेजर बोल रहा होता है हाँ मेरे साथ में आइए। बिल बोल रहा होता है तुम तो कहते कि तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, पर तुम्हें तो लोग पहचान पा रहे हैं। आगे उन लोगों ने शावर लेना स्टार्ट कर दिया होता है। बिल बोल रहा होता है ये लोग हमको कितनी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ पे आने के बाद इन लोगों ने पूरी की पूरी जगह क्लियर करा दिया। मेयर लियांग बोल रही होती है मेरा काम तो यहाँ पे हो चुका है, तो आखिर तुम झोंगा कब जाने वाले हो। बिल बोल रहा होता है मुझे वापस जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्या तुम ही मेरे साथ में चलोगी। मैं तो अपने प्राइवेट जेट में लेकर चलूंगा। मेयर लियांग बोल रही होती है मेरी मॉम के पास में भी प्राइवेट जेट है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी बिल खड़ा होते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें मसाज कर देता हूँ। फिर बिल ने मसाज करना स्टार्ट कर दिया होता है। आगे हमें पायलट ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे बिल भी आ गया होता है। ताओचेंग बोल रहा होता है सभी लोग मेरी बात को ध्यान सुनो, आज तुम सभी लोगों का आखिर टेस्ट होने वाला है, नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग अपने ब्रेन का यूज करना है। यूलो बोल रही होती है पेपर और पेंसिल ले लो, जल्दी ही टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं बोर्ड के सामने आते हुए ताओचेंग बोल रहा होता है तुम लोग के सामने है तुम्हारा पहला क्वेश्चन, अगर 100 कपल्स के दूसरा बच्चा हो रहा है और उनमें से एक लड़का है तो आखिर बाकी लोगों के लड़के होने की कितनी पॉसिबिलिटीज है। बिल्कुल सोचते हुए आंसर लिख देता है। फिर ताओचेंग बोल रहा होता है अब तुम्हारा दूसरा सवाल, मान लो कि ये तीनों वाइट से तुम्हारे 3 दरवाजे हैं, इनमें से एक के पीछे कार है और बाकी दोनों के पीछे बकरियां, तो मैं यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगा ताकि वो बता सके कि आखिर किसके पीछे कार है। तभी फेई बोल रहा होता है मैं चूज करता हूँ पहला दरवाजा। ताओचेंग बोल रहा होता है बताओ तीसरे दरवाजे के पीछे कार होने की कितनी पॉसिबिलिटीज है। तुम सभी लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है, फिर मैं तुम लोग को आंसर दिखा दूंगा। फिर ताओचेंग बोल रहा होता है टाइम अप हो गया। वहीं यूलो आगे बढ़ते सभी क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट कर लेती है। लिu होंग बोल रहा होता है मुझे याद है वांग का एक क्वेश्चन राइट था और बाकी सभी के सभी गलत थे और तुम लोगों में से तो कोई एक आंसर भी नहीं दे पाया था।
सबसे पहले मुझे बताओ कि बिल ने कितने सही आंसर दिए हैं। ताचेन बोल रहा होता है बिल ने सारे आंसर सही दिया है। पहले क्वेश्चन का आंसर है 1/3 और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 2/3। लियो होंग बोल रहा होता है ये बच्चा तो कमाल का है, मुझे लग रहा था कि ये बच्चा किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं देगा। यूलो बोल रही होती है चलो पहले आंसर को चेक कर लेते हैं। ताचेन बोल रहा होता है 28 लोगों को 0 पॉइंट मिले हैं। वही नंबर 5, नंबर 9 और 25 को 1-1 पॉइंट मिले हैं और नंबर 36 बिल अंबानी को 2 पॉइंट्स मिले हैं। युआन बोल रहा होता है इंस्ट्रक्टर क्या इसे सारे क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। ताचेन बोल रहा होता है हाँ सिर्फ बिल ने दोनों क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, लॉजिकली इसके क्वेश्चन के आंसर सही थे। बिल तुम सभी लोगों को बताओ कि तुमने ये आंसर कैसे पाए। बिल बोल रहा होता है क्वेश्चन बता रहा था कि ऑलरेडी एक लड़का हो चुका है और उन सारी फैमिली में से 2 कपल्स तो हट गए, इसी वजह से मुझे लगा कि इसका आंसर 1/2 होगा। ताचेन बोल रहा होता है तुम्हारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी। बिल बोल रहा होता है दूसरा क्वेश्चन तो और भी आसान था, तुमने 3 में से एक दरवाजा खोल दिया था तो इसी वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/2। लियो होंग आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है तुम्हें बिल्कुल सही आंसर किए हैं। अब जाके सारे टेस्ट के पॉइंट्स कैलकुलेट हो चुके हैं तो अब टॉप 12 बंदों का सिलेक्शन होगा। इतने दिनों तक आप लोगों का मेहनत करने के लिए शुक्रिया। फिर वो बिल से बोलता है बिल मेरे पास आओ, तुमने बहुत ही कमाल का काम किया है, तुम मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे हो, हर एक टेस्ट में तुम्हारी रैंक फर्स्ट आई है, अब तुम सेकंड ग्रुप का एक मेंबर हो। बिल बोल रहा होता है फ्यूचर में क्या होगा। लियो होंग बोल रहे होता है जैसे ही कोई भी टास्क होगा तुम्हें 3 दिन का टाइम मिलेगा और तुम्हें 3 दिन के अंदर ही हमारे पास में आना है, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्यूचर में तुम सेकंड ग्रुप का एक मेंबर बनोगे, अब से तुम अच्छे से कोऑपरेट करना है। बिल बोल रहा होता है ग्रुप 2 का मतलब है मुझे इस पागल के साथ में काम करना पड़ेगा, क्या मैं ग्रुप चेंज करा सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस लड़की को कोई ना कोई तो मेंटल इशू है, इसके साथ में काम करना बहुत ही मुश्किल होगा। यूलो बोल रही होती आगे तुम्हें मुझे पागल बोलने की हिम्मत कैसे हुई। लियो होंग बोल रहे होते तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी ऐसी हरकतें करते हो। मैं निंगर से भी बात करता हूँ, वैसे भी उसके पास में कोई भी नया बंदा नहीं है तो उसको भी एक नया टीममेट मिल जाएगा। वही हमें ट्रायल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हाउजी बोल रहा होता है मुझे तो कोई होप ही नहीं दिख रही है। फेई बोल रहा होता है युआन तुम कल से काफी ज्यादा शांत हो गए हो, क्या तुमने गिव अप कर दिया है। युआन बोल रहा होता है मेरे पास एक हल्का सा चांस है। फेयू बोल रहा होता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हर टेस्ट में नंबर 1 पे आया है, उसकी खुद की स्ट्रेंथ भी कमाल की है, तुम कहीं से भी उसके अपोनेंट नहीं हो तो फिर उसके साथ में कुछ भी करने का ट्राई मत करना, तुम पक्का से हार जाओगे। हाउस भी बोल रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम गिव अप कर दो। युआन बोल रहा होता है मैं से कोई अकेला फाइट थोड़ी ना करने वाला हूँ, मैंने सुना है कि बिलमई ने यांजिंग के 4 यंग मास्टर को पीटा है और उन लोगों के ऊपर उसने काफी खतरनाक अटैक किया था। हालांकि उनकी फैमिली के एल्डर्स ने कुछ खास एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो लोग इसे भूले नहीं है, वो लोग बिल से रिवेंज लेना ही चाहते हैं। शॉक्ड होते हुए हाउजी बोल रहा होता है क्या बिल ने उन लोगों को पीटा है, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्या बिल को मारने के लिए 4 मास्टर ऑफ यांजिंग आने वाले हैं। युआन बोल रहा होता है नहीं वो हान रैंपिंग है, कल मैं अपने सिस्टर के थ्रू एक बंदे से मिला था, वो उनमें से एक है जिनको बिल ने पीटा था, हान रैंपिंग के साथ में वो मेरी हेल्प करने वाला है, हमारे पास में एक ही मौका है बिलोमानी को खत्म करने का। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यार्लिंग को जो कि बोल रहा होता है ट्रायल्स खत्म हो चुका है, मैंने एक 3 स्टार विस्लिंग कार को बुक किया है, चलो चले कहीं खाना खा के आते हैं। फिर यूलू से बोलता है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या उस लड़के ने तुम्हें फिर से परेशान किया। यूलू बोल रही होते नहीं ऐसी बात नहीं है, उसने ग्रुप 2 को छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी डायरेक्टर्स को हमारे ग्रुप में रहने का बोल रहे हैं। यार्लिंग बोल रहा होता है उस बिल ने बहुत सारे लोगों से पंगा ले रखा है, मानता हूँ कि इस बंदे के पास में टैलेंट है, लेकिन वो बचने वाला तो नहीं है, ऐसे लोग बहुत ही गंदी मौत मरते हैं, तुम्हें तो इस बात की बहुत खुशी होगी ना कि वो बंदा मरने वाला है। यूलू बोल रही होती है आखिर इसमें खुशी की बात क्या है, सच में बिल एक काफी टैलेंटेड इंसान है और उसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम ना करना हमारे लिए एक लॉस है। यार्लिंग बोल रहा होता है क्या तुम मुझे डिफेंड कर रही हो। यूलू बोल रही होती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, जब मैं उसे नफरत करती हूँ तो आखिर मैं उसे बचाऊंगी क्यों, पर एक बात ये भी है कि मैं उसके टैलेंट की तो कदर करती हूँ, मैं ये नहीं बोल सकती वो टैलेंटेड नहीं है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल को जो कि मेयर लियांग से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, क्या तुम्हें कुछ खरीदना है। मेयर लियांग बोल रही होती है कल तुम सेमीकंडक्टर समिट में जा रहे हो तो तुम्हें उसके लिए एक नया सूट ले लेना चाहिए। बिल बोल रहा होता है सिर्फ एक मीटिंग के लिए इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है। मेयर लियांग बोल रही होती है वैसी मीटिंग में फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए, वैसे भी तुम फर्स्ट रो में बैठने वाले हो तो एकदम वेल ड्रेस बन के जाना, क्योंकि सही से न जाने की वजह से तुम्हारी इंप्रेशन खराब हो जाएगी। तभी मैनेजर बोल रहा होता है मैम आपका स्वागत है। लियांग बोल रही होती है वो जो नेवी ब्लू सूट है ना वो तो बहुत ही अच्छा है। शॉपकीपर बोल रही होती है आपकी चॉइस तो बहुत ही कमाल की है, वो हाथों हाथ सिला गया एक सूट है, एक जेंटलमैन की बॉडी पे वो काफी ज्यादा कमाल का लगेगा। मेयर लियांग बोलती है ठीक है मुझे वो सूट चाहिए और उसके साथ में व्हाइट टी शर्ट भी दे देना। मैनेजर बोलती है मैम बस 1 सेकंड वेट करिए।
फिर वो सूट निकालते हुए बोल रहे होते सर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ड्रेस पहनने के बाद में बिल पूछ रहा होता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। शॉपकीपर बोल रही होती है तो बहुत ही कमाल के लग रहे हो। तभी मेयर लियांग बिल के पास बैठ जाती है और उसके पैंट को मोड़ते हुए बोल रही होती है तुम्हारे ट्राउजर्स काफी लंबे हैं तो इसे मोड़ो तभी अच्छा लगेगा। बिल बोल रहा होता तो मेरे पाँव के पास में बैठ गई थी, इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा शर्म आ गई। मेयर लियांग बोल रही होती है पैंट बड़ी होने की वजह से अच्छी नहीं लग रही थी, वह तुम काफी अच्छे लग रहे हो इसी वजह से इसके लिए मैं पे करूंगी। बिल बोल रहा होता है सच में मैं काफी खुश हूँ कि आज मेरे लिए लड़कियां पे कर रही है। आगे वो लोग बाहर आगे होते हैं। हम देते हैं रैनपिंग को जो कि बोल रहा होता है ब्रदर क्या मैंने तुमको हर एक चीज बता दी है। जिस बंदे को हम लोग को सबक सिखाना है वो है बिल बम्बानी जो कि अभी जस्ट मॉल से बाहर निकला है। कियान बोल रहा होता है हाँ मुझे वो याद हो गया है। रैंपिंग बोल रहा होता है एक बात याद रखना उसके साइड में जो लड़की खड़ी है ना उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। अगर वो दोनों रेगुलरली साथ में ही रहते तो आप बिल के ऊपर अटैक मत करना। कियान बोल रहा होता है तुम सिर्फ पैसे को रेडी रखो बाकी सब कुछ तो मैं ही कर लूंगा। गु चेंगचुआन बोल रहा होता है ब्रदर आपने सारी अरेंजमेंट कर ली है ना, इसमें कोई गलती तो नहीं होगी ना। चैंपिंग बोल रहा होता है कियान हम लोगों से बहुत ही अलग है, वो एक काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर जो कि सभी लोगों को मारने में काफी एक्सपर्ट है। अगर वो बिल के ऊपर अटैक करेगा ना तो फिर बिल का बचना इम्पॉसिबल है। वही हम देखते हैं बिल को जो कि अपना सामान डिक्की में रख रहा होता है। बिल बोल रहा होता है हम दोनों बहुत ही कम बाहर आते हैं, कैसा रहेगा हम लोग साथ में चल के मूवी देखे। वैसे भी आजकल बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई है। मेयर लियांग बोलती है ठीक है पहले तुम जाके कुछ फूड और ड्रिंक लेके आ जाओ, मैं ऊपर जाके टिकट्स बुक कर लेती हूँ। बिल बोल रहा होता है कि तुम क्या खाना चाहोगी। मेयर लियांग बोल रही होती है सामने जो कैंडी किंग्स मिल रहे हैं ना उनमें से एक मेले भी ले लेना। बिल बोल रहा होता है लेकिन मेरा तो आइसक्रीम खाने का मन था। मेयर लियांग बोल रही होती है ठीक है फिर मेरे लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ले लेना। आगे हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। मेयर लियांग बोल रही होती है तुम्हें कैंडी किन लाने में टाइम लग गया, कहीं रास्ते में तुम्हें कोई सुंदर लड़की तो नहीं मिल गई थी ना जिसे तुमने फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया। बिल बोल रहा होता है रास्ते में से कोई भी लड़की नहीं है जिसको तुमसे कंपेयर किया सके, सिर्फ और सिर्फ कोई हेवनली ब्यूटी होगी जो कि तुम्हें टक्कर दे सकती है। मेयर लियांग बोल रही होती है तुम्हें बातें करना तो काफी तरीके से आता है। फिर मेयर लियांग बोल रही होती है चलो ठीक है मूवी देखने चलते हैं। मेयर लियांग बोलती है मुझे मेरी कैंडी किन दो। बिल बोल रहा होता है वैसे कैंडी किन तो काफी टेस्टी लगती है ना। तभी मेयर लियांग ने कैंडी किन को खाना स्टार्ट कर दिया होता है। बिल बोल रहा होता है तुम इसे बच्चों की तरह चाट क्यों रही हो, ये एक मूवी थिएटर है। तभी जो मेयर लियांग होती है वो हंसने लगती है। बिल बोलता है तुम हंस क्यों रही हो। मेयर लियांग बोल रही होती है मेरे दांत में काफी दर्द हो गया था, इस कैंडी किन के अंदर कुछ तो है। हम देते उसके अंदर से एक रिंग बाहर निकलती है। बिल बोल रहा होता है कैंडी किन के अंदर रिंग मिल गई, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। मेयर लियांग बोल रही होती है तुम एक्टिंग करने में तो बहुत ही अच्छे हो, तुमने इसको अंदर रखा है ना। फिर बिल मेयर लियांग को रिंग बनाते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे परफेक्ट साइज का है। मेयर लियांग भी बोल रही होती है हाँ ये काफी अच्छा दिख रहा है। आगे बिल ने मेयर को घर पर छोड़ दिया होता है। मेयर बोल रही होती है फिलहाल के लिए घर जा रही हूँ, तुम सही से घर जाना। बिल बोल रहा होता है मैं काफी एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ, मैं गोबर ट्रेवल एजेंसी का नंबर 1 ड्राइवर हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस के अंदर कोई भी कमी होगा। ये बोलते हुए बिल निकल गया होता है। बिल सोच रहा होता है सिनेमा से निकलने के बाद से ये कार मुझे फॉलो कर रही है, यहाँ तक कि जब मैं लियांग के घर पे रुका था तब भी ये रुक गया था, लगता है ये कोई मेरा पुराना दुश्मन है। आगे बिल पेंगो होटल आ गया होता है। तभी कियान बिल के कमरे के अंदर एंटर करते हुए बोल रहा होता है हिलना मत। बिल बोल रहा होता है मुझे बता कि तुम्हें किसने भेजा है। कियांग बोल रहा होता है कि तुम इतने शांत कैसे हो, क्या तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ। बिल बोल रहा होता है मैंने तुम्हें डिनर के बाद में नोटिस कर लिया था, इसी वजह से मैंने तुम्हारे दरवाजा खुला छोड़ दिया, चलो मुझे बताओ कि तुम्हें भेजने वाला कौन है। कियान बोल रहा होता है मैं यहाँ पे तुमसे कोई डील करने के लिए नहीं आया हूँ, किसी ने तुम्हारे दोनों पाँव को $1,000,000 में खरीद लिया है, मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूँ जो कि तुम्हारे पाँव को काट के लेके जाने के लिए आया है। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें फिर से एक मौका दे रहा हूँ, मुझे बता दो कि सब करने वाला कौन है, अगर तुम नहीं बताते हो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल बचा नहीं होगा। ये बोलते हुए बिल अपने पास से छोटी सी नाइफ निकालते उसको मार देता है। हम देते उसके हाथ के ऊपर कट लग गया होता है और उसके हाथ से गन भी छूट गई होती है। कियान सोच रहा होता है ये बंदा काफी डेंजरस है, मुझे कैसे भी करके ऐसे भागना होगा, लेकिन तभी बिल आगे बढ़ते तो किक मार के गिरा देता है। बिल उसका हाथ मोड़ते हुए बोल रहा होता है अब बताओ क्या कि तुम्हें भेजने वाला कौन है। कियान बोल रहा होता है मैं अपने उसूलों पे काम करता हूँ, इस चीज के बारे में मैं बात नहीं करने वाला, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। तभी बिल कियान का हाथ तोड़ देता है। बिल अपने कुर्सी पे बैठते हुए बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई नॉर्मल इंसान हूँ, तुमने मुझे मारने का ट्राई किया है तो मैं तुम्हें ऐसे तो छोड़ने वाला हूँ नहीं। कियान बोल रहा होता तुम पुलिस को बुला लो, मुझे अरेस्ट करवा दो। बिल बोल रहा होता तुम्हें जेल में जाने की तो काफी जल्दी है, पर वहाँ जाके भी तुम वो काम नहीं कर सकते जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, और वैसे ही पुलिस वाले तुम्हें सही सच्चाई बाहर नहीं निकलवा पाएंगे, तो ये काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। कियान बोल रहा होता है मुझे हान रेंटिंग ने ऑर्डर किया था तुम्हें मारने के लिए। सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम सेमीकंडक्टर सबमिट में बहुत सारे लोग आ रखे होते हैं।
सेंसुई बोल रही होती है बिल यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ना वो सभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से है। क्या तुम श्योर हो कि तुम इनमें से किसी से बात नहीं करना चाहते? बिल बोल रहा होता है नहीं, लोगों से बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेमीकंडक्टर का जो फ्यूचर है वो इनके हाथ में नहीं है। सेंसुई बोल रही होती है आखिर तुम ये बात कैसे कह सकते हो? बिल बोल रहा होता है सभी लोग बेनिफिट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ये फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटीज को नहीं देख पा रहे। सेंसुई बोल रही होती तो फिर तुम्हें क्या लगता है आखिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का फ्यूचर कौन है? बिल बोल रहा होता है ये तो एकदम क्लियर है, जो यंगर जनरेशन है वही रूल करने वाले हैं और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का फ्यूचर मैं हूँ। अभी तक मैंने $58.3 बिलियन खर्च कर दिए हैं, जो कि $200 मिलियन पर डे होते हैं। आखिर इनमें से ऐसा कौन है जो कितना पैसा खर्च करने की हिम्मत रखता है? सेंसुई बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब है जो यंग जनरेशन है उनके हाथों में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। बिल बोल रहा होता है इंडस्ट्रियलिस्ट को सिर्फ पैसे से फर्क पड़ता है और ये लोग झूठी बहुत ही ज्यादा बोलते हैं। मैंने 40 ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है जो कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। 10 साल के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो फ्यूचर होगा वो मेरे हाथ में होगा। सेंसुई बोल रही होती तुम पूरी इंडस्ट्री को अपने हाथों में लेना चाहते हो। फ्यूचर में जब अंबानी टाइम्स ग्रुप शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तब तुम क्या करने का सोच रहे हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट से बैकलैश आए। बिल बोल रहा होता है आंट सेंसुई सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है। फ्यूचर में मैं आपसे बिना एक भी पैसा लिए आपको 30% इक्विटी देने वाला हूँ। सेंसुई बोल रही होती तुम काफी स्मार्ट हो, तुम इंटरनेशनल मार्केट में उतरने के लिए मुझे प्रोटेक्शन के तौर पे यूज करोगे। वैसे ये काफी अच्छा मूव है, इसमें हम दोनों का ही प्रॉफिट है। सेंसुई सोच रही होती है कि मैं बात करूँ बिल की और मैक्स की तो अपने फादर से ज्यादा स्मार्ट है। बिल बोल रहा होता है वैसे सामने जो लोग बैठे हुए हैं इनका मूड इतना ऑफ क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के घर में किसी की तबीयत खराब है। सेंसुई बोल रही होती है तुम्हारी वजह से लोग इतने परेशान हैं। बिल बोल रहा होता है मैंने इन लोगों के साथ में क्या कर दिया? सेंसुई बोल रही होती है तुमने कल रात को बहुत सारे बंदों को मारा था, वो सभी के सभी इन्हीं की फैमिली से थे, तो तुम्हें क्या लगता है इन लोगों को खुश होना चाहिए, और वो भी स्पेशली तब जब तुम यहाँ पे बैठे हुए हो। बिल बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं समिट में कभी भी नहीं आता, मेरी वजह से फालतू इन सभी लोगों का मूड ऑफ हो गया। सेंसुई बोल रही होती है मैं राइट में देखो, वो जो 7 नंबर पे लेडी बैठी हुई है ना वो झाओमो की मॉम है, उनका नाम है वांग डोंगकिंग। पूरी सिटी के अंदर उनकी उतनी ही प्रेस्टीज है जितनी की मेरी है, और जो उनके राइट में बैठी हुई है उनका नाम है फू यावी, जो कि हान रैंपिंग की मॉम है, जिसको तुमने सबसे खतरनाक तरीके से इंजर्ड कर दिया था। यहाँ तक कि इनके बेटे की हाथ की हड्डी भी टूट गई थी और रिबकेज भी टूट गया था, काफी मुश्किल से वो बच पाया है। वहीं उनके पीछे बैठा हुआ उनका लवर हान जिनलेई। बिल बोल रहा होता है सभी अपने बच्चों जितने ही घटिया है। तभी होस्ट बोल रहा होता है लीडर्स, आप सभी हमारे सेमीकंडक्टर सबमिट के लीडर्स हैं। इसी के साथ में हम लोग ऑफिशियली सेमीकंडक्टर की 3rd सबमिट को स्टार्ट करते हैं। सेंसुई बोल रही होती है अब ये सबमिट स्टार्ट हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान देना। याहुई जिनलेई से बोल रही होती है सेंसुई बिल को तो साथ में लेके आई है तो उस लड़के को छूना हमारे तो इम्पॉसिबल है। जिनलेई बोल रहा होता है भले ही इन लोगों के पास में कितनी ही पावर क्यों ना हो, लेकिन लोगों ने जो भी कुछ किया है ना हम उसे भूल नहीं सकते। ये जो बिल अंबानी है बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, इसने चिप 2.0 को बनाया था और इसकी लॉन्गजिया इंस्टीट्यूट इस सेक्टर में काफी अच्छा काम कर रही है। अगर ये हम लोगों को चिप 2.0 की टेक्नोलॉजी दे देता है तो हम इस मैटर को भूल सकते हैं। याहुई बोल रही होती है मिसेज वांग यहीं पे है, मैं उनसे बात करती हूँ क्योंकि उनका इस मैटर के ऊपर क्या कहना है। वान डॉकिंग के इस मैटर में इन्वॉल्व होने की वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। होस्ट बोल रहा होता तो फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। तभी याहुई बोल रही होती है मिसेज वांग मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। आप भूले तो नहीं होंगे कि आपके बार के अंदर हमारे बच्चों के साथ में क्या हुआ था। वान डोंगिंग बोल रही होते है कहीं तुम बिल के साथ में कुछ करने का तो नहीं सोच रहे ना। हान जिनलेई बोल रहा होता है नहीं हम कुछ भी नहीं सोच रहे, हम उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले, पर हम लोग को चिप 2.0 की टेक्नोलॉजी चाहिए, ये एक कंपनसेशन होगी, इसी चीज के बारे में हम लोग को आपसे बात करनी थी। वांग डोंगिंग बोल रही होती है सेमीकंडक्टर के अंदर हमारी कंपनी बहुत ही छोटी है तो इसी वजह से मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करने वाली क्योंकि मुझे कुछ खास प्रॉफिट भी नहीं होगा। जिनलेई बोल रहा होता है लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर बड़ा बनने की ये आपके पास में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डोंगिंग बोल रही होती है मैं और सेंसुई एक दूसरे को बहुत ही लंबे टाइम से जानते हैं, इसी वजह से मुझे उसकी बात रखनी पड़ेगी। मेरे हस्बैंड जहाँ मेरा वेट कर रहे हैं, इसी वजह से मैं और बात नहीं कर पाऊंगी। ठीक है फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। आगे बिल के पास में जिनलेई और याहू आगे होते हैं। जिनलेई बोल रहा होता है बिल हम लोगों को तुमसे किसी चीज के बारे में बात करनी थी। सेंसुई बोल रही होती है हाँ आप लोग बात कर सकते हैं। जिनलेई बोल रहा होता है बिल यहाँ पे कुछ भी पर्सनल नहीं है, देखो जो तुमने हमारे बच्चों के ऊपर अटैक किया था उसकी वजह से हम लोग के ऊपर भी बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ा है। मानते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग भूल जाएंगे। बिल बोलता है ठीक है बोलते रहो मैं सुन रहा हूँ। जिनलेई बोल रहा होता है हम लोग को चिप 2.0 की टेक्नोलॉजी चाहिए, ये हमारे बच्चों के ऊपर पड़ी मार का कंपनसेशन है। बिल बोल रहा होता है मैं वेट ही कर रहा था
कि तुम लोग जरूर ऐसी कोई ना कोई घटिया बातें करोगे। मुझे पता है तुम्हारे से बिजनेसमैन काफी ज्यादा घटिया होते हैं। अगर मैं तुम्हारे बेटे को मार भी देता ना तो भी तुम आगे मुझे कंपनसेशन में कुछ और मांग रहे होते। जिल नहीं बोल रहा होता है, बिल्कुल मैं राह चलता भिखारी नहीं हूँ जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। अगर तुमने मुझे प्रोवोक किया ना तो तुम्हारी बम्बई रिटायर्स ग्रुप 1 महीने ज्यादा टिक नहीं पाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा कोई फायदा उठाने की सोच रहा हूँ, ना ही मैं कोई तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। मैं तुमसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि हम लोग को लॉस हुआ उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेटे ने एक असिस्टेंट को हायर किया था मुझे मरवाने के लिए। शैनशुई बोल रही होती है कि इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया है। याहुई बोल रही होती है, बिल पहले तुमने हमारे बच्चों को मारा, फिर उनके बारे में ऐसी फालतू बातें कर रहे हो। हमारे बच्चे काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका ऐसे लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। बिल उन लोगों को फोन दिखाते हुए बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है। फोन के अंदर रिकॉर्डिंग चल रही होती है जिसमें कियान बोल रहा होता है मुझे भेजने वाला रैंपिंग है। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में एक बंदा आया था और मैंने उसको पकड़ लिया, ये रहा मेरे पास में प्रूफ। जिल नहीं बोल रहा होता कि उस कमीने ने ऐसा क्यों किया। बिल बोल रहा होता है चीजें काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसी वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तुम्हें अब जो भी करना है ना तुम कर लेना, लेकिन याद रखना हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और मेरी तरफ से जो रिएक्शन आएगा ना वो बहुत ही खतरनाक होगा। फिर बिल का गेट खोलते हुए बोल रहा होता है आंट शैनशुई चले चलते हैं, वैसे मुझे काफी ज्यादा भूख लग गई है। जिल नहीं बोल रहा होता है, बिल 1 सेकंड वेट करो, हम लोग को बात कर लेनी चाहिए। सिस्टर सेना पैसे सब कुछ देख के नहीं रह सकती, यहाँ पे हम लोग के बीच में बहुत ही बड़ी गलतफहमी पैदा हो चुकी है। अगर इसको सॉल्व नहीं किया तो ये बढ़ता जाएगा। शैनशुई बोल रही होती है मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, ये बिल का खुद का बिजनेस है, उसकी खुद की मर्जी है। अंकल झाओ बोल रहे होते जिनले को देख के लग रहा है कुछ ठीक नहीं चल रहा, आखिर बिल का दोस्त बनने का ट्राई क्यों कर रहा है। वांग डोंकिंग बोल रही होती है देखो ये लोग पलट गए, ये हमसे बोल रहे थे कि जाके अग्रेसिवली बात करेंगे और देखो खुद कैसे बात कर रहे हैं। अंकल झाओ बोल रहे होते मैं तो काफी ज्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि आखिर बिल ने ऐसा किया क्या है। नॉर्मली झिल्ले काफी ज्यादा अग्रेसिव इंसान है पर बिल ने तो उसके हाथ जुड़वा दिए। वांग डोंकिंग बोल रही होती मैं झामो को बोल दूंगी ताकि वो इसे दूर रहे, क्योंकि बिल काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है, वो उसके हाथ में कुछ भी करवा सकता है। अगर ऐसा इंसान आपका दोस्त हो तो बेटर है, ऐसे इंसान के साथ में दुश्मनी बेटर नहीं होती। आगे बिल कुशु पवेलियन आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है कॉन्फ्रेंस कैसी रही। बिल बोल रहा होता है मीटिंग में मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट हुए हैं, लेकिन मैंने सुना कि रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा मंदी आने वाली है, तो इसी वजह से तुम प्रिपेयर रहना। रीटा बोल रही होती है हाँ मुझे पता था इस चीज के बारे में, तो मैंने कुछ प्रिपरेशन पहले से ही करके रखी थी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। बिल रीटा को पकड़ते हुए बोल रहा होता है मुझे तुम्हारे चावैन ग्रुप को लेकर कोई भी टेंशन नहीं होता, क्योंकि तुम इतने कैपेबल हो कि तुम्हारी कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रीटा बोल रही होती तुम्हें मेरी इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, अभी तो मैंने अपनी कंपनी में बहुत ही कम पैसे कमाए हैं। तुम्हारा ऐसा नहीं कि तुमने 6 महीने के अंदर खुद के लिए एक ट्विन टावर खरीद लिया हो, तुम्हें ऐसे गए हुए काफी दिन हो गए थे, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी। बिल बोल रहा होता है मुझे काफी याद आ रही थी, असल में तो कल भी एक मीटिंग थी लेकिन मैं उसको छोड़ के आ गया। ये बोलते लोग किस कर लेते हैं। रीटा बोल रही होती है मीटिंग खत्म हो चुकी है, तो आखिर तुम्हारी कंपनीज को लेकर क्या प्लान्स है। बिल बोल रहा होता है हमेशा की तरह मेरा मेन फोकस है लिथोग्राफी मशीन। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर तो मैंने काफी अच्छी पकड़ बना ली है, बस अब मुझे लिथोग्राफी का वेट है, उसके बनते मुझे काफी सारे प्रॉफिट हो जाएंगे। रीटा बोल रही होती है तुम्हारा विजन तो काफी कमाल का है, तुम्हें पता है कि लिथोग्राफी के आने के बाद में सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, इसी वजह तुमने पहले इसका इंतजाम करवा दिया है। बिल बोल रहा होता है कि मैंने अभी कोई गलती कर दी तब मैं फ्यूचर में इस गलती को सुधार नहीं पाऊंगा। फिर वहाँ पे सिस्टम हो गया होता है, आगे बिल बम्बई रिटायर्स ग्रुप आ गया होता है। बिल बोलता है जब मैं यहाँ पे नहीं था तो कंपनी कैसे चल रही थी। जियान झाओ बोल रहा होता है लिथोग्राफी मशीन का जो प्रोग्रेस है वो काफी अच्छा चल रहा है और अभी तक कोई भी दिक्कतें नहीं आई है। मिस्टर सैन तियानजो की उषा कंट्री के अंदर बहुत ही पकड़ है और उन्होंने हमारी नई कंपनी को स्टैब्लिश भी कर दिया है। बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में हम लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया है, हमें काफी सारा प्रॉफिट होने वाला है। बिल बोल रहा होता है लॉन्ग इंस्टीट्यूट के बारे में क्या। युआन युआन बोल रही होती जो फोन की पहली बेच थी वो बिक चुकी है, लेकिन कुछ माइनर प्रॉब्लम्स आ रही है। इकोसिस्टम बनाने में कुछ कमियां रह गई थी, जिनकी वजह से कुछ ऐप सही से काम नहीं कर रहे, बार बार स्क्रीन काम करना बंद कर देती है और कई बार फोन का सिस्टम क्रैश हो जा रहा है। इसकी वजह से हमारे ब्रांड के रेपुटेशन में काफी असर पड़ा है। बिल बोल रहा होता तो फिर इसके सोल्यूशन के लिए तुम लोगों ने क्या किया। युआन युआन बोलती है हम सोच रहे हैं अपने रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए हम अपने सारे के सारे फोन को एक्सचेंज कर दे। फोन्स को चेंज करने में हमारा खर्चा बहुत ही कम आएगा, क्योंकि वो फोन्स खराब तो हुए नहीं है, हम उसके अंदर एक नया इकोसिस्टम डाल के काम चला सकते हैं। बिल बोल रहा होता है एक मीटिंग रखो ताकि हम लोग सेल फोन के बारे में बात कर सके और इकोसिस्टम में आई दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए जितना भी पैसा लग रहा है ना उतना पैसा लगा दो। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी कंपनी का जो ब्रांड कार्ड है वो हर किसी को नहीं मिलना चाहिए, इसे हमें एक ब्रांड बनाना है। फोन इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है ई फोन। वो लोग पहले अपने साथ में ईयरफोन और चार्जर दिया करते थे, पर अब उन लोगों ने फोन के बॉक्स में सही देना बंद कर दिया है और कमाल की बात तो यह है कि इससे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। अब लोग उनके ईयरफोन को 25-25 हजार रुपए में खरीदते हैं और उनके चार्जर को 3000 में, और वो वर्ल्ड में ज्यादा प्रॉफिट शेयर भी अपने पास में ही रखते हैं।
तो हमें भी उन्हीं की तरह एक ब्रांड बनाना है। जियान झाओ बोल रहा होता है ठीक है बॉस, हम समझ गए। बिल बोल रहा होता है अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था और मैं बोल सकता हूँ जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो फ्यूचर में काफी ज्यादा बड़ी बनने वाली है, क्योंकि कार से लेके फोन में हर एक चीज में सेमीकंडक्टर की तो जरूरत पड़ती ही है। अब हम लोगों को कैसे भी करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को अपने हाथों में लेना है और इसके अंदर जो लोग भी दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं ना, उन सभी लोगों को खत्म करना है। जियान झाओ बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा रिस्की काम है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर मोनोपोली स्टेब्लिश करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बिल बोल रहा होता है जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा ही करते जाओ, ये इंडस्ट्री जल्दी हमारे हाथों में होगी। युआन और जियान झाओ बोलते हैं ठीक है बॉस। आगे बिल टाउन आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है मेरी फसलें तो काफी अच्छी हो रही है, 2 महीने में कट सकती है, पर यहाँ पे तो आसपास में घास भी काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, मुझे इन्हें काटना होगा और कुछ इंसेक्टिसाइड्स भी खरीदने होंगे वरना मेरी फसल खराब हो जाएगी। अंकल लार्सन बोल रहे होते बिल तुम वापस कब आए, तुम्हें देखे हुए काफी दिन बीत चुके हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे सिटी में कुछ काम था और मैं आज ही वापस आया हूँ। ब्रदर लार्सन मेरे फार्म में जो वीट है वो तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, मुझे कुछ इंसेक्टिसाइड्स चाहिए। आखिर इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होता है। लार्सन बोल रहा होता है फूड ट्री के आसपास की जो घास थी वो मैंने काट दी है और तुम इंसेक्टिसाइड की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे भी वो खरीदने थे, तो जब मैं शहर जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए भी लेके आ जाऊंगा। बिल बोल रहा होता है मुझे काफी शर्म आ रही है क्योंकि मैं हर बार आप ही से हेल्प मांग रहा हूँ, आप मुझे बस ब्रांड बता दीजिए, मैं खुद ही खरीद के लेके आ जाऊंगा और साथ आपकी फैमिली के लिए भी खरीद के लेके आ जाऊंगा क्योंकि मुझे 2 दिन के अंदर झोंगाई जाना है। अंकल लार्सन बोल रहे होता अगर तुम झोंगाई जा ही रहे हो तो तुम ही लेके आ जाना, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। बिल बोल रहा होता जो भी सामान लेके आना है ना आप उसकी लिस्ट दे दीजिएगा। इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।